ठीक है, तो देखो हम अपनी लास्ट क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सेम प्रॉब्लम जो लास्ट क्लास था हमारा वो फ्री फॉल करके था, क्योंकि फ्री फॉल मोशन जिसको आप कहते हो दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। क्योंकि इसमें कई सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, और कन्फ्यूजन की जो रीजन है वो है ग्रेविटी का साइन, कभी प्लस कभी माइनस। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, तो वो समझ नहीं पाते कि इसमें क्या करना है। बट मैं आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं, मैं श्योर कर दूं कि यहाँ पर अगर आप सिस्टमेटिकली चलते हो तो प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था पिछली क्लास में, कि हमारी जो इक्वेशंस हैं, ठीक है ना, हमारी जो इक्वेशंस हैं अगर हम डिस्कस करें तो इक्वेशंस ऑफ मोशन, एक बार जल्दी से इसको रिकैप में लिख दें, ठीक है ना, फटाफट इसको रिकैप में लिख दिया जाए कि हमारी 3 इक्वेशन थी, और उसको मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करूंगा। v इक्वल टू यू प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन थी, देन सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर था, एंड देन थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as था। इस तरीके से था, ये 3 इक्वेशन थी। अब इसके बाद हम लोगों ने ये कहा था कि जब ग्रेविटी का केस आता है ना, इसी में हम लोगों ने एक पॉइंट और डिस्कस किया था कि जब ग्रेविटी वाला केस आएगा, इन केस ऑफ ग्रेविटी, तो हमने ये कहा था, देखिए यहाँ पर, कि इन केस ऑफ ग्रेविटी आप इसी इक्वेशन को यूज करोगे, अलग इक्वेशन कोई नहीं बनेगी, ठीक है ना, सेम इक्वेशंस बनेगी। तो इन केस ऑफ फ्री फॉल मतलब हवा में अपने आप कोई बॉडी मोशन में हो, इन केस ऑफ फ्री फॉल मोशन हम लोगों ने ये कहा था कि सेम इक्वेशंस कैन बी यूज्ड विद, जो इसमें a है उसको रिप्लेस कर देना होगा, रिप्लेस्ड बाय g। ठीक है, ये एक पॉइंट था कि कोई अलग से इक्वेशंस नहीं है, यही इक्वेशंस है, उसमें a को हम g से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक करेक्शन था, यहाँ पर एक करेक्शन क्या था वो आपको बता दें। वो करेक्शन ये था कि आपको यहाँ पर साइन कन्वेंशन भी है ना, ये पॉइंट था दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ साइन कन्वेंशन, ठीक है ना। और उसके हिसाब से समटाइम्स ए विल बी प्लस जी और समटाइम्स ए विल बी माइनस जी, ये सब चीजें थी, ठीक है। तो अब आप, ये हमारा बैकअप था, रिकैप हो गया कि इस तरीके से हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। चलिए अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ और सिचुएशंस मानेंगे, ठीक है। तो हमारे कुछ रिजल्ट्स जो लास्ट क्लास में थे वो क्या क्या थे वो देखो। आपका लास्ट क्लास का क्या रिजल्ट था, हमारा फर्स्ट केस इसमें ये था, जो हमने पहला केस डिस्कस किया था वो ये था, बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड। ये हमारा फर्स्ट केस था कि बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट केस डिस्कस किया था, और इसके अंदर हम लोगों ने कुछ चीजें कैलकुलेट की थी। क्या क्या हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसके अंदर ये कहा था कि अगर एक बॉडी है मान लो, और उसको ऊपर की तरफ थ्रो करते हो आप, ठीक है ना, कोई बॉडी है सपोज करें, और उस बॉडी को हम लोगों ने ऊपर की तरफ कोई वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी, ठीक है, इसको हम लोगों ने अपवर्ड थ्रो किया, ठीक है, और इसकी कुछ वेलोसिटी हमने यहाँ पर रखी, जिसको हम लोगों ने पिछली क्लास में u के नाम से कहा था कि u होगा वेलोसिटी की वैल्यू। u कोई एक नंबर है, u मतलब एक नंबर है, यूनिट इसका मीटर पर सेकंड होगा। ऑब्वियसली ग्रेविटी की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, इसको हम डिराइव नहीं करेंगे बिकॉज लास्ट क्लास में हम लोग डिराइव कर चुके हैं। तो यहाँ पर g है और बॉडी ऊपर चल रही है, तो जहां से भी ये, मतलब ये आपका वो पोजीशन है जहां से आप इसको थ्रो करोगे। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ थ्रो, जहां से फेंकोगे, ठीक है। अब जहां से भी आप इसको थ्रो करोगे, जिस भी पॉइंट से आप इसको थ्रो करोगे, उससे कितनी हाइट तक ये बॉडी जा सकती है, उससे कितनी हाइट तक ये बॉडी जाएगी, ये क्वेश्चन है। मतलब ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी, और एक इसका फाइनल हाइट हो जाएगा जहां पर ये बॉडी स्टॉप हो जाती है, फाइनल हाइट। दैट मीन्स कहीं ना कहीं पर ये बॉडी जा करके अब सरेंडर कर देती है, स्टॉप हो जाती है। तो ये हम लोगों ने पिछली क्लास में कैलकुलेट किया था कि जहां भी आप थ्रो करोगे, उससे और उसका जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट होगा, मैक्सिमम हाइट का पॉइंट, ये
यहाँ से कितना ऊपर होता है, मतलब ये डिस्टेंस कितना होता है, तो ये u स्क्वायर बाय 2g होता है मैक्सिमम हाइट की वैल्यू, है ना। मैक्सिमम हाइट इज u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, और टाइम जो इसको लगता है मैक्सिमम हाइट तक जाने में, टाइम टू रीच एट द टॉप, ये वाला टाइम भी प्रीवियस क्लास में डिस्कस हुआ था कि u अपॉन जी होगा। फिर वहां पर ये भी डिस्कशन हुआ था कि बॉडी को जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगता है। मतलब एक कंसेप्ट हम लोगों ने वहां पर ये भी डिस्कस किया था इस केस में एक कंसेप्ट आपने ये भी डिस्कस किया था कि टाइम ऑफ जो टाइम ऑफ एसेंट था वो इक्वल होना चाहिए टाइम ऑफ डिसेंट के, मतलब जितना वो बॉडी नीचे आएगी उसके बराबर होना चाहिए, वो दोनों टाइम बराबर थे, ठीक है। और टाइम ऑफ डिसेंट कहाँ तक, जहां से थ्रो किया था, एंड दोनों की वैल्यू कितनी आई थी, इन दोनों की वैल्यू यू डिवाइडेड बाय जी आई थी। ये पिछले क्लास में डिस्कस हुआ था हमारा कंसेप्ट, ठीक है। तो हम इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे, ठीक है। हम थोड़ा सा चीजों को जरा यहाँ से रिमूव करेंगे कुछ, और रिजल्ट्स को समराइज करेंगे, ठीक है। देखिए, तो हमारा एक कंसेप्ट ये है, अब आपको ये हमेशा के लिए याद रखना है, इस कंसेप्ट को आप हमेशा के लिए याद रखोगे, भूलना नहीं है। एक ये कंसेप्ट और दूसरा कंसेप्ट आपका ये वाला जो ये मैक्सिमम हाइट वाला है, ठीक है जी। दूसरा कंसेप्ट आपको ये रखना है अपना, दैट मैक्सिमम हाइट कहां से, अबव पॉइंट ऑफ थ्रो, जहां से इसको आपने थ्रो किया है उसके ऊपर, ये चीज यू स्क्वायर, है ना। मैं इसको टेक्स्ट में लिख दे रहा हूं, ये स्क्वायर ऑफ यू और डिवाइडेड बाय जी, इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो अब आप ध्यान रखना बच्चा, ये चीजें आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये दोनों रिजल्ट्स आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। आज हम इसके आगे से डिस्कस करेंगे। तो आज जो मेरा केस है, ठीक है ना, अब पॉइंट ऑफ थ्रो कोई भी हो सकता है ना, पॉइंट ऑफ थ्रो आपका ग्राउंड हो सकता है, पॉइंट ऑफ थ्रो किसी बिल्डिंग का टॉप मोस्ट पॉइंट हो सकता है ना। हाँ, नहीं ये 2G होगा, ये मिस्टेक है ना, वंस, सॉरी, इसको मैं सही कर लेता हूँ, इसको यहाँ पर ये G नहीं होगा, यहाँ पर एक 2 भी आएगा, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G होगा ये, ठीक है। तो चलिए अब आप अगला केस देखते हैं यार, नेक्स्ट केस देखो। एक आपका ये केस है, इसको हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, केस नंबर 1। और एक सेकंड केस हमारे पास होता है, द केस नंबर 2 इज जब आप किसी बॉडी को ड्रॉप करते हो, अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, ठीक है। ड्रॉप करना मतलब छोड़ देना, क्रिकेट में कैच ड्रॉप हो गया, ही ड्रॉप द कैच, छोड़ दिया उसने कैच को। तो ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट का मतलब क्या हुआ कि आपको छोड़ना पड़ेगा इसको, कैसे। तो मान लेते हैं कि अगर हमारे पास इस तरीके से कोई एक बिल्डिंग टाइप है, ठीक है जी, ऐसे कुछ मान लें कि हमारे पास एक बिल्डिंग टाइप है, और या कोई एक हाइट मान लें किसी टावर की, और इसकी हाइट कुछ h है, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो डिफाइन करी गई है, लेट्स से इसकी ये पूरी हाइट, ये टोटल हाइट इसकी जो है वो h मान लेते हैं। और इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से आपने क्या किया, कोई एक ऑब्जेक्ट है और उसको आपने ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया इसको, ये ड्रॉप हो गया यहाँ से। छूटना, ड्रॉप करने का मतलब होता है इसके पास कोई स्पीड नहीं होती है, ड्रॉप करना मतलब जीरो स्पीड। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर किसी भी हाइट से कोई चीज अगर आपके हाथ से छूट जाएगी, तो बट नेचुरल सी बात है कि ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बॉडी जो आपके हाथों से छूटी है ये नीचे की तरफ आने लगेगी। तो अब इसमें क्वेश्चन ये पूछते हैं कितना टाइम लगेगा इसको नीचे आने में, ठीक है ना। कितने टाइम बाद ये नीचे आएगा, टाइम टू रीच ग्राउंड, ये पूछा जा रहा है आपसे। कैसे निकालोगे कि ग्राउंड पे आने में कितना टाइम समय लगेगा इसको, और यहां पर जब ये आएगा तो क्या इसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी एट ग्राउंड क्या होगा। ये दो क्वेश्चन हैं हमारे, और क्या क्या गिवन है इसमें। तो आपको गिवन यानी कि जो वैल्यूज आपको नोन है वो है हाइट और जी, ये दो वैल्यूज पता है। और पूछा क्या गया है, इसमें क्या क्या चीजें पूछी गई हैं,
तो वो पूछी गई हैं आपसे, टाइम कितना लगेगा नीचे आने में और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये 2 चीजें पूछी गई हैं। अब क्या करेंगे देखो, क्योंकि ये बॉडी नीचे आनी है तो सबसे पहला काम आपको साइन कन्वेंशन का फॉलो करना है, साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो यहां पर मैं इंटेंशनली, क्योंकि मुझे पता है कि बॉडी नीचे आनी है और मुझे ये भी पता है कि जो ग्रेविटी है वो भी नीचे है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिजिक्स में कभी कभी क्या होता है ना कि थोड़ी सी आपको अपनी इंट्यूशंस और ऑब्जर्वेशंस दोनों पे ध्यान रखना पड़ता है। आपको पता है कि जो डायरेक्शन ऑफ जी है वो नीचे है, और आपको ये भी पता है कि इस बॉडी का मोशन नीचे की तरफ होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, यानी कि ये आपका डायरेक्शन है नीचे आने का। तो ये अगर इसकी डायरेक्शन है मोशन की, बॉडी के मूव करने की डायरेक्शन नीचे है और ग्रेविटी भी नीचे है, तो मैं जानबूझ करके इंटेंशनली अपने साइन कन्वेंशन में नीचे की साइड को प्लस मान लेता हूं और ऊपर की साइड माइनस। ये मेरी चॉइस हुई, और मैंने हमेशा कहा है कि साइन कन्वेंशन आपकी चॉइस होती है। कोई जरूरी नहीं है कि आप, ये कोई जरूरी नहीं है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव ही होगा हमेशा। इस बात को ध्यान रखो, क्योंकि यही पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है, यही पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है, क्योंकि मैक्सिमम टीचर्स स्कूल लेवल पर और स्पेशली क्लास 9th के लेवल पर, ठीक है, और बुक्स, वो इस बात को कहते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया जाता है और अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव। तो ये कोई रूल नहीं है, ये आपकी चॉइस होती है। आप जब चाहो अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस मान लो, जब चाहो डाउनवर्ड डायरेक्शन को प्लस मान लो, बट आप एक एक न्यूमेरिकल के अंदर एक बार डिसाइड करोगे। ऐसा नहीं कर सकते कि हाफ ऑफ द न्यूमेरिकल में आपने डाउनवर्ड को प्लस माना और उसी न्यूमेरिकल के रिमेनिंग पोर्शन में अपवर्ड प्लस कर दो। आप विद इन द सेम न्यूमेरिकल you cannot change sign conventions, so it's better to decide sign convention before you start solving the problem, right? and generally prefer क्या करो, जिस डायरेक्शन में जनरली प्रेफर क्या करते हैं, the direction in which the body start to move, जनरली देखो, the direction in which the body start to move, we generally prefer, रूल नहीं है, प्रेफरेंस है, we generally prefer that direction to be positive। तो मुझे पता है कि ड्रॉप होने के बाद बॉडी नीचे आएगी, तो मैंने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से नीचे को प्लस कर दिया और ऊपर को माइनस कर दिया, नीचे को प्लस ऊपर को माइनस कर दिया। चलिए अब आगे क्वेश्चंस करते हैं। मेन पार्ट यही है, इसके अंदर यहीं से कंफ्यूजन है, स्टूडेंट्स को यहीं पर प्रॉब्लम होती है। आपको सिर्फ एक थॉट अपने मन में लाना है कि आप कोई भी सिचुएशन को डील करोगे, ये 3 इक्वेशंस ही आपको काम करेंगी, ये 3 इक्वेशंस। तो चलिए अब आप इसमें लगाओ। टाइम कैलकुलेट करने के लिए या तो आप फर्स्ट इक्वेशन को यूज करोगे या फिर आप सेकंड इक्वेशन को यूज करोगे। अब आप बताओ टाइम कैसे निकालें। तो टाइम निकालने के लिए मैं यहाँ पर कौन सी इक्वेशन को यूज करूंगा, आप मुझे सजेस्ट करोगे कौन सा इक्वेशन आपके हिसाब से लगता है कि बेटर है और उससे हम टाइम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर मैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन लगाऊं, और आप सबका भी यही कहना है, मेरे ख्याल से कई लोगों ने रिस्पॉन्स किया है। फर्स्ट नहीं, अभी तक फर्स्ट नहीं, क्योंकि आपको टाइम निकालना है, तो आप सेकंड इक्वेशन लगाओ। सेकंड इक्वेशन, जस्ट अ मिनट यार। देखिए सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। हम क्या इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखना है, क्योंकि ना जेन्युइनली अगर आप कोई चीज पढ़ोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, बट ये लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब 11-12 तक आपको काम आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इसमें, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो और ग्राउंड पे आप फाइनली लैंड कर रहे हो, ये आपका लैंडिंग पॉइंट है, फाइनल पॉइंट। तो हमने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है ना, डिस्प्लेसमेंट की क्या वैल्यू हुई हमारे पास, बता पाएंगे? तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हुई, अगर आपसे कोई पूछे कि कितना डिस्प्लेस किया, तो डिस्प्लेसमेंट h हुआ, ठीक है। किस तरफ किया है, डायरेक्शन क्या है उसका, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट का क्या डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ गए हैं या नीचे की तरफ आए हैं,
ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली अगर कोई चीज किसी हाइट पर है और ड्रॉप यानी छूट जाती है तो नीचे आएगी। तो क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट नीचे है और हमने ये माना है कि नीचे की तरफ पॉजिटिव साइन है, तो आप यहाँ पर प्लस साइन लगाओगे। यू कितना है, तो ड्रॉप होने का मतलब होता है कि इनिशियली कोई स्पीड नहीं थी, 0 प्लस। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा कि आपको ए को रिप्लेस करना है जी से, तो ए की जगह जी लगाओ। अब आप ये बताओ कि वहां प्लस जी होना चाहिए कि माइनस जी होना चाहिए, है ना, प्लस जी या माइनस जी। तो ये कैसे देखोगे, क्योंकि डाउनवर्ड है और हमने क्या माना है, हमने डाउनवर्ड को प्लस माना है। ठीक है जी, हमने डाउनवर्ड को प्लस माना है, तो मैं प्रेफर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर प्लस जी लिखूंगा, यहाँ पर प्लस जी। और इस पूरी इक्वेशन को मैं अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा टाइम इक्वल टू 2h/g और इसका स्क्वायर रूट। तो इतना टाइम लगेगा इस बॉडी को नीचे आने में, ये इसका टाइम है नीचे आने का। ठीक है, अच्छा अब आप देखो, आप सब लोग साथ में फोकस करिएगा। मान लो अगर आपने साइन कन्वेंशन उल्टा लिया होता, ठीक है ना, अगर मान लो हमने ये चूज किया ना। अब आप देखो, जैसे मान लो इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, किसी और के अकॉर्डिंग चलते हैं, किसी और के अकॉर्डिंग। किसी और ने अदर्स चॉइस, किसी और की चॉइस अलग है हमसे, हमारी चॉइस अलग है, उनकी चॉइस अलग है। उन्होंने कहा कि नहीं मैं डाउनवर्ड को माइनस मानता हूँ, ऊपर को प्लस मानता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो इनके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होगी वो h तो होगी, बट डिस्प्लेसमेंट तो डाउनवर्ड ही है ना। कोई भी चीज अगर गिरेगी नीचे की तरफ तो मेरे लिए भी डाउनवर्ड है, आपके लिए भी डाउनवर्ड है। बट आप कहते हो कि डाउनवर्ड नेगेटिव होता है, तो आप इसके आगे माइनस लगाओ, क्योंकि आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को माइनस मान लिया है। तो आप क्या कहोगे कि भाई डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू माइनस एच है। मैंने क्या कहा था कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू प्लस एच है, क्योंकि मैंने डाउनवर्ड को प्लस माना है, आपने डाउनवर्ड को माइनस माना है। तो ये हमारे हमारे चॉइस का फर्क है। बट अब आप ए को किससे रिप्लेस करोगे नाउ, ए किस चीज से रिप्लेस होगा, तो ए इज रिप्लेस्ड बाय, ये तो पता है कि जी से होगा, तो ये प्लस जी से रिप्लेस होगा या माइनस जी से रिप्लेस होगा। हाँ जी कार्तिक, ये रिप्लेस किससे करेंगे, प्लस जी से या माइनस जी से, माइनस जी, शाबाश। तो अब आप इस ए को रिप्लेस कर दो माइनस जी, तो जरा देखो क्या कोई अलग इक्वेशन बनेगी। आप देखो कि क्या इसकी कोई अलग इक्वेशन बनेगी। अगर आप यही इक्वेशन ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर की इक्वेशन लगाओ, तो नाउ लेफ्ट साइड पे जो s है वो माइनस एच हो गया, u 0 है प्लस हाफ, ठीक है। और a की जगह पर क्या पुट करेंगे, देखो इन प्लेस ऑफ a क्या रखोगे, तो इन प्लेस ऑफ a हमने माइनस जी रखा और इंटू टी स्क्वायर। अब जरा आप चेक कर लो, ठीक है, क्या कुछ अलग आंसर आएगा क्या, या फिर वही आंसर आ जाएगा। हाँ जी वेरी गुड अंकित, सही ना। तो अब आप इस बात को समझो, अब आप इसको बड़े क्लियर करो कि ये आप डिसाइड कर लो, पहले ही डिसाइड कर लो कि यार कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। बट आप कुछ भी प्लस माइनस मानोगे, आंसर्स फाइनली सबके एक ही आएंगे, ठीक है। और यही फिजिक्स होती है, इसी को फिजिक्स कहते हो, कि फिजिक्स में जो आंसर्स है और जो लॉज हैं हमारे, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड नहीं करते। बिकॉज अगर आपकी और मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स वेरी कर रहे होते तो ये फिजिक्स नहीं हो सकता कभी भी। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर ये कहा जाता है कि the results will be same for every person in this universe। समझ गए आप इसको। चलिए, तो अब आपने दो केस समझ दिए कि टाइम इसको लगेगा √2h/g, इतना टाइम इसको नीचे आने में लगेगा। अब क्वेश्चन ये है कि बताओ इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ये तो क्लियर हो गया ना कि आपका टाइम जो होता है वो चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं होता, आप कुछ भी चूज करोगे टाइम इतना ही आएगा, √2h/g। और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी यार, तो वो आप थर्ड इक्वेशन से लाओगे कि अगर हम इसकी फाइनल वेलोसिटी v मान लें तो थर्ड इक्वेशन कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर थर्ड इक्वेशन यूज करना होगा।
थर्ड इक्वेशन यूज करो और बताओ कि फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी। हाँ जी कार्तिक, थर्ड इक्वेशन से इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालना पड़ेगी, फाइनल वेलोसिटी बतानी पड़ेगी इसकी। तो देखिए क्या होगी थर्ड इक्वेशन से, वी स्क्वायर यू स्क्वायर की जगह 0 प्लस 2 ए इज नाउ रिप्लेस्ड बाय, अब मैं मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग, मैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ, माई चॉइस, तो मैं ए को पॉजिटिव जी से रिप्लेस करूंगा और डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव ए, ये मेरी चॉइस है देखो। और अगर मैं अदर वाले की चॉइस पे जाऊं तो क्या होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, वो ए की जगह माइनस जी पुट करेगा तो वो डिस्प्लेसमेंट की जगह भी माइनस एच करेगा, तो दोनों से फर्क नहीं आने वाला, समझे, दोनों से फर्क नहीं आएगा, आंसर दोनों का एक ही आएगा। और क्या आंसर बना, तो आंसर बना स्क्वायर रूट ऑफ 2g h, यानी कि फाइनल वेलोसिटी विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2g h। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो ये दो केसेस हो गए, एक केस हो गया थ्रो करने वाला, पहला वाला केस, और एक केस ड्रॉप करने वाला, थ्रो एंड ड्रॉप, ये दो केसेस हैं हमारे, थ्रो करना और ड्रॉप करना, ये दोनों के रिजल्ट्स हमको अब अपने माइंड में रखने हैं, ठीक है। चलिए तो इसको यहाँ से हटा देते हैं यार, ठीक है, और यहाँ से हटा करके और जल्दी से हम अपना रिजल्ट एक बार समराइज कर दें। देखो तो इसका रिजल्ट हम जल्दी से समराइज कर ले यार इसका, और फिर आगे बढ़े। थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना होगा। चलिए तो रिजल्ट्स को जरा हम यहाँ पर समराइज कर रहे हैं, ठीक है, एक बार रिजल्ट्स यहाँ समराइज करेंगे और अब आप भी मेरे साथ साथ में ये रिजल्ट्स लर्न करेंगे, ठीक है। आपको ये रिजल्ट्स लर्न करने हैं। क्या क्या रिजल्ट्स हुए देखो, रिजल्ट्स, पहला रिजल्ट, इफ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड ऑफ u, देन इसकी मैक्सिमम हाइट, ठीक है, बार बार डिस्कस कर चुके हैं, मैक्सिमम हाइट इक्वल्स टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, एंड टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, बार बार वही स्टेटमेंट लिखूंगा मैं जो आप लिख चुके हो, एंड बोथ आर इक्वल्स टू u बाय g, इस स्टेटमेंट को आपको याद रखना है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बना हमारे लिए, अभी के जो डिस्कशन हुआ, इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, then it will reach to ground in a time of SQRT, which means square root, इसका मतलब हुआ स्क्वायर रूट, और किस चीज का स्क्वायर रूट, 2h बाय g, यही हमारा रिजल्ट आया था, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh टाइम का, एंड विथ वेलोसिटी स्क्वायर रूट, और इसके अंदर आंसर आया था 2gh। तो अब ये दो रिजल्ट्स आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। ये दो रिजल्ट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ये दो रिजल्ट्स अभी लर्न कर देंगे, अब इनको हम लोग यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे देखो, ठीक है, कैसे यूज करेंगे वो देखिए। अब मान लो आपसे कहा जाए, ध्यान से देखना बच्चा, ये रिजल्ट्स आपको बहुत ध्यान से देखने हैं, तो कुछ एग्जांपल्स लेने जा रहे हैं हम, कुछ एग्जांपल्स। तो मान लो अगर आपसे कहा जाए कि हमारे पास दो बिल्डिंग्स हैं, एक छोटी बिल्डिंग है और एक बड़ी बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग्स हैं, एक छोटी बिल्डिंग और एक बड़ी बिल्डिंग, ठीक है, और जो इनकी हाइट है, इस छोटे वाले बिल्डिंग की हाइट h है और बड़े वाले बिल्डिंग की हाइट जो है वो 9h है, 9 टाइम्स का। यहां से आपने एक ऑब्जेक्ट 1 को ड्रॉप किया और यहां से एक ऑब्जेक्ट 2 को ड्रॉप किया, तो दोनों में से इनके पहुंचने का जो टाइम होगा, है ना, मतलब एग्जांपल में आपको ये बताना है कि रेशियो कितना लगेगा, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फॉल बाय द ऑब्जेक्ट नंबर 1
टू द ऑब्जेक्ट नंबर 2, ये कितना होगा कि ऑब्जेक्ट 1 कितनी देर में गिरेगा और ऑब्जेक्ट 2 कितनी देर में गिरेगा, इसका क्या रेशियो आएगा। और क्वेश्चन 2 है कि क्या रेशियो होना चाहिए, रेशियो ऑफ फाइनल स्पीड ऑफ 1 टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर 2, इनके फाइनल स्पीड का क्या रेशियो होगा। और दोनों ही बॉडी को ड्रॉप किया गया है, यहाँ से भी ड्रॉप किया गया है और यहाँ से भी बॉडी को ड्रॉप किया गया है। तो जैसे ही आप ड्रॉप वाला क्वेश्चन देखोगे, आप अपना ये दो रिजल्ट्स यूज कर लीजिए, ये दो रिजल्ट्स आपको यूज करने होंगे। हाँ जी अंकित। 9h, अभी सेकंड हाइट जो है वो 9h है। अच्छा मैं क्लियर कर दूं, वो सेकंड हाइट जो है, अगर ये विजिबल नहीं है तो ये सेकंड हाइट यहाँ पर 9h है, ठीक है, वो लिखने में थोड़ा सा, ये 9h है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो ये रिजल्ट लगाओ, टाइम क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g, ये टाइम है। तो टाइम जो 1 वाले को लगेगा वो स्क्वायर रूट 2h/g होगा, और टाइम जो दूसरे वाले को लगेगा वो स्क्वायर रूट 2h की जगह पर 9h/g होगा, क्योंकि वो 9h की हाइट से आ रहा है, एक h की हाइट से आ रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से अब आप इसका रेशियो फाइंड कर लेते हैं। तो जब आप इसको T1 और T2 को डिवाइड करोगे ना, तो आगे की मैथमेटिक्स आप लोग को करनी है, बट ये डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आएगा 1/3 का, यही इसका आंसर होगा। अब फाइनल स्पीड में क्या होगा, देखो फाइनल स्पीड में क्या होना चाहिए, ठीक है ना, फाइनल स्पीड में क्या होना चाहिए, तो फाइनल स्पीड के लिए आपको स्क्वायर रूट 2gh करना है, ठीक है। तो फाइनल स्पीड 1 वाले की क्या होगी, अगर हम निकालें कि फाइनल स्पीड ऑफ 1, तो ये होगा स्क्वायर रूट 2gh। और फाइनल स्पीड ऑब्जेक्ट नंबर 2 की क्या होगी, तो ये होगा स्क्वायर रूट 2g और h की जगह पर 9h। अब जब इनको डिवाइड करेंगे तो रेशियो क्या बनेगा, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 1:3, ये रेशियो में नहीं आएगा 1:3 का, ठीक है। वेरीफाई जी, शाबाश। तो ये बड़ा सिंपल सा है, अगर आप रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग चलते हो ना तो बहुत सिंपल है, मतलब कोई टफ नहीं है ये। अगर आप रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग चलो ये चीजें डिफिकल्ट नहीं है बच्चा, ठीक है, समझ आया आपको ये चीज। चलो तो अब एक एग्जांपल जल्दी से और देखेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल ये है, अगला एग्जांपल देखो, ठीक है। ये दो पर्सन्स हैं, ठीक है, पर्सन 1 और इन दोनों में एक कंपटीशन चल रहा है हाई थ्रो करने का, मतलब ये पर्सन 1 पर्सन 2, ठीक है। तो ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, ठीक है। दोनों ही पर्सन क्या करने वाले हैं, वो एक बॉल को थ्रो करने जा रहे हैं। तो पर्सन 1 ने एक बॉल थ्रो करी है विथ अ स्पीड ऑफ u, और पर्सन बी ने भी एक बॉल थ्रो करी है, और इसने जो बॉल थ्रो करी है वो 3 टाइम्स ऑफ u स्पीड से। तो अब आप बताओ रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट, रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल ए टू बॉल बी कितना होगा, ये कितने रेशियो में जाएंगे, ये कितनी हाइट तक जाएंगे। और जो टाइम ऑफ कंप्लीट मोशन, टोटल टाइम ऑफ टोटल मोशन, मतलब जाना आना मिला करके, टाइम ऑफ टोटल मोशन बाय ए अपॉन टाइम ऑफ टोटल जर्नी बाय बी, ये रेशियो कितना होगा, ये आपको बताना है कि ये रेशियो क्या बनेगा। तो देखो क्या आंसर आएगा, कुछ लोग के आंसर आने लगे हैं, देख लेता हूं इसके आंसर, पहले चेक कर लें फिर हम बताते हैं। तो मैक्सिमम हाइट का रेशियो 1:9, वंश अग्रवाल का भी आंसर है, अंकित मेहरोत्रा का भी आंसर 1:9 है, ठीक है। और बच्चे बताओ, ये अब आपका रिजल्ट, पहला रिजल्ट है, दो ही रिजल्ट बार बार यूज होने हैं, इधर रिजल्ट नंबर 1 यूज होगा या फिर रिजल्ट नंबर 2 यूज होगा। तो आप रिजल्ट नंबर 1 देख लो, आप रिजल्ट नंबर 1,
हाँ जी वसुंधरा, रिजल्ट नंबर 1 के हिसाब से लूँ। रिजल्ट नंबर 1 क्या कहता है, देखो कि जो मैक्सिमम हाइट है वो u²/2g है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर ए जो होगा वो u² / 2g, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर बी जब होगा तो उसमें यहाँ पर 3u का स्क्वायर होगा। तो जब इसका रेशियो फाइंड करोगे HA/HB का, तो ये सॉल्व करके 1/9 आ जाएगा। अब टाइम की बात करो तो टाइम u/g जाने का होता है और u/g आने का होता है। तो टोटल टाइम ए का जो लगेगा, टोटल टाइम वो 2u/g होगा, और टोटल टाइम बी का जो लगेगा वो 2, और u की जगह पर हम 3u रखेंगे, बाई जी होगा। तो इससे जब टाइम का रेशियो फाइंड करोगे TA/TB, तो ये रेशियो 1/3 होगा। तो इस तरीके से ये सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं जो आप जल्दी जल्दी आंसर दे सकते हो अगर कंसेप्चुअली क्लैरिटी है आपके अंदर तो। सो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो आप बड़ी जल्दी से आंसर ले आओगे। ठीक है, जहां पर बाकी स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे होंगे, आप लोग का आंसर जल्दी आएगा 1:3 का। ठीक है, शाबाश। अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए। नेक्स्ट पॉइंट पर यहाँ पर क्वेश्चन ये है, ठीक है, इसको सेव कर लें पहले। तो ये इक्वेशन सब आपके माइंड में हो जानी चाहिए, ठीक है ना। ये 2 रिजल्ट्स आपके माइंड में होने चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट पेज पर ये रिजल्ट्स मैं रिमूव कर दूंगा। नेक्स्ट पेज पर ये रिजल्ट्स नहीं होंगे आपके सामने। तो आप इन रिजल्ट्स को अपने माइंड में बिल्कुल फिट कर लें। ये वर्किंग को फिट कर दो, वर्किंग, रिजल्ट्स, एवरीथिंग शुड बी इन योर माइंड। अब जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो थोड़े से हायर लेवल पे होंगे, स्लाइटली हायर लेवल पे। ठीक है, तो अब वो न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, नई सेशन लेंगे, न्यू सेशन उसके अंदर करेंगे। तब तक आप इन रिजल्ट्स को अपनी नोटबुक में रखो, हम स्टार्ट करने वाले हैं इसको। रीज्वाइन करिए।